ओम शांति। जनवरी महीने का पत्र पुष्प का आज हम पहला क्लास सुनेंगे आदरणीय गुलजार दादी जी का, और ये क्लास है 5 अगस्त 2007 का। टाइटल है पुरुषार्थ में सदा अलर्ट और एवर रेडी रहो तो अंतमति सो गति अच्छी होगी। पुरुषार्थ में सदा अलर्ट और एवर रेडी रहो तो अंतमति सो गति अच्छी होगी। देखो, बाबा का हम बच्चों से कितना प्यार है। बच्चों की ज़रा भी कमी देख नहीं सकता है। जिससे भी प्यार होता है उसकी छोटी भी कोई ऐसी वैसी बात सुनेंगे तो बुरा लगेगा। बाबा का बच्चों से इतना प्यार है कि बच्चों में कोई भी कमी है बाबा वो देख नहीं सकता है। आपकी नहीं है, है दूसरे की, लेकिन ऐसी बुरी लगेगी जैसे मेरी है। प्यार वाले की कोई भी कमी ऐसे लगेगी जैसे वो मेरी कमी है। तो दादी कहती है इतना बाबा हमको प्यार करता है। बाबा का तो आत्मिक प्यार है, परमात्मा प्यार है। तो बाबा ने ये विशेष प्रोग्राम बनाया कि जो भी कमज़ोरियां हैं, कमियां हैं, क्योंकि ये अंतिम काल है और सबका अंतिम काल आना ही है। फिक्स नहीं है, कभी भी किसी के पास आ सकता है। अंत घड़ी किसी भी समय आ सकती है। मम्मा का एक बहुत अच्छा स्लोगन था, याद है ना सभी को? मम्मा का स्लोगन क्या था? हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो। तो अंतिम घड़ी में और कुछ याद ना आए, कोई देवता याद आए, अच्छी बातें याद आए, क्योंकि अंतमति सो गति होती है ना। तो एवर रेडी रहेंगे तो अंत सुहानी होगी। अंतिम घड़ी हमारी कैसी हो? एक बाबा की याद में आत्मा शरीर छोड़े। अगर इधर उधर का कुछ भी याद आएगा तो दादी ने कहा अंतमते सो गति होगी। बाबा की ऐसी अलर्ट रहने की नेचर थी तो बच्चों को भी अलर्ट रखता था। तो हमें भी अभी ऐसा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि बाबा को सुस्ती बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। साकार बाबा को भी देखो कैसे बाबा बिना सहारे के अलर्ट होके बैठता था। न चश्मा पहनता था, न छड़ी का सहारा लेता था, लेकिन निराधार। इतना आयु होते भी बाबा में कितनी शक्ति थी। तो बाबा को सुस्ती बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। कैसा भी पेपर आए उसमें हम पास होकर दिखाएं, करेंगे, देखेंगे, ये शब्द बाबा को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। लेकिन अगर बाबा से प्यार है वो तो सबका 100% है। उसके लिए तो बाबा ने हमें सर्टिफिकेट दिया है। बाकी और कोई सब्जेक्ट में ऐसे रिजल्ट नहीं है। प्यार में बाबा कहता है 100% सभी पास हैं, लेकिन बाकी जो और सब्जेक्ट्स हैं, धारणा की सब्जेक्ट, सेवा की सब्जेक्ट, योग की सब्जेक्ट, उसमें अभी तक इतने मार्क्स नहीं हैं। बाबा से प्यार है तब तो मजबूरी से ही सही, लेकिन चल रहे हैं। परंतु प्यार का रिटर्न केवल इतना ही नहीं होगा, बाकी जो सब्जेक्ट रहे हुए हैं उसमें भी समान तो बनना पड़ेगा ना। देखो, प्यार है तो चाहे योग लगे ना लगे, लेकिन हम फिर भी बाबा की आज्ञाओं को पालन करने का कोशिश करते हैं, मुरली सुनते हैं, धारणाओं पर अटेंशन देते हैं, क्योंकि जड़ प्यार है, स्नेह है। तो बाबा के प्यार से हम चल रहे हैं। लेकिन फिर भी फाइनल रिजल्ट में सिर्फ प्यार से हम पास नहीं होंगे ना, सारे सब्जेक्ट में हमें बाप समान बनना पड़ेगा। तो दादी इसीलिए कह रही है कि जैसे प्यार में 100% मार्क्स लिए हैं, ऐसे बाकी सब में भी लेना है। बाबा कहते मुझे और कोई रिटर्न नहीं चाहिए, एक शब्द में तुम अपने को टर्न कर लो। टर्न और रिटर्न, इसमें फ़ायदा तो हमको ही होगा। तब बाबा कहते अपने को टर्न करो, इसमें दूसरे को नहीं देखना होता है, क्योंकि अपने को बचाने के लिए अपनी गलती दूसरे के ऊपर रख देंगे।
दूसरे को देख के करने से दूर की नज़र तेज हो जाती है, फिर दूसरे की गलती सहज दिखाई देती है। तब कहते हैं ये तो ये भी करते हैं, इसीलिए सब चलता है, ये सब होता है। दूसरों को देखने से क्या होता है, दादी ने कितना गुह्य बात बताई कि जो दूर की नज़र है ना वो तेज़ होती है। माना दूसरों की गलतियां ही फिर दिखाई देती रहती है और फिर अपनी गलती बचाने के लिए क्या बहानेबाजी देंगे, इन्होंने भी किया ऐसा, हमने किया तो क्या हुआ, ये तो चलता है। अब चलेगा तो सही क्योंकि सब नंबरवार है, लेकिन मेरे को क्या देखना है, हमें ये चेक करना है। तो जो दूसरों को ज़्यादा देखते हैं उन्हों के आधार पर जो अपनी गलती भी उनके ऊपर छोड़ने की कोशिश करते हैं वो आलस्य और अलबेले हो जाते हैं। अपनी गलती दूसरों पर डाल देना या दूसरों का सहारा लेकर अपनी गलती का बचाव करना, इससे क्या होगा, आलस्य और अलबेलेपन के संस्कार हमारे अंदर बढ़ते जाएंगे। मैंने किया अंदर समझ रहे हैं, लेकिन बाहर से सिद्ध करेंगे, जो यह कहेंगे ये हुआ ना, ये किया ना, इसीलिए हुआ। बहानेबाजी की लंबी लाइन, इसने किया, ऐसा किया, वैसा हुआ, इसीलिए ऐसे हुआ। यही तो पेपर है, हमारे सामने छोटी छोटी बातों के माध्यम से पेपर आते हैं। जहाँ भी जाएंगे वहाँ ये पेपर आएंगे ज़रूर, कोई न कोई रूप चेंज होकर आएंगे। इसीलिए खुद को बदलो, बदल के औरों को बदलो। इसके लिए बदलना है ज्ञान और योग के हिसाब से, ना कि सेंटर के हिसाब से या साथी के हिसाब से। ये बहुत गहरी बात है ना। कई बार हम साथियों के हिसाब से बदल जाते हैं, स्थान के हिसाब से बदल जाते हैं, या कोई वायुमंडल देखकर उस घड़ी अल्पकाल का बदलाव लेकर आते हैं, सदा का परिवर्तन नहीं करते। लेकिन दादी कह रही है अगर परिवर्तन करना है तो ज्ञान और योग को सामने रखकर फिर परिवर्तन करो अपने अंदर। ये थोड़ी हिम्मत रखो। थोड़ी सी बात हुई तो क्या करें, कैसे करें, वेस्ट थॉट्स शुरू हो जाते हैं। बाबा ने कहा किसकी फालतू बातें, गंदी बातें सुनना ये भी वास्तव में पाप है, क्योंकि हमने अपना टाइम तो वेस्ट किया ना। सुनने से कुछ न कुछ बात याद आती है, इसीलिए बाबा कहते युक्ति से अपने को टालने की कोशिश करो। क्या कहा दादी ने, कोई की भी ऐसी बात सुनेंगे तो आप चाहो या ना चाहो आपके बुद्धि में वो बातें फिर ज़रूर याद आएगी, क्योंकि बुद्धि ने उन बातों को ध्यान देकर सुन लिया तो वो बातें स्मृति में आती है। इसीलिए युक्ति से टालने की कोशिश करो। अभी ये सब बातें भूलकर सेकंड में अशरीरी हो जाने की प्रैक्टिस करो। मन ने माना कंट्रोल हुए संकल्प, अपने को आत्मा समझ के बाबा के मिलन में खो जाने का अभ्यास और अनुभव हुआ। इसके लिए कंट्रोलिंग पावर बहुत चाहिए, तभी पास विद ऑनर बनेंगे। केवल आप 33 मार्क्स में खुश नहीं होना, इसके लिए ये अभ्यास बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मैं आत्मा परम धाम में ज्योति बिंदु हूँ, बस इसी में खो जाने का अभ्यास बहुत करो। मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु स्वरूप परम धाम में रहने वाली। दादी कहती ये बार बार अभ्यास करो, इसी से आप में कंट्रोलिंग पावर आएगी। तो फिर ये जो भाव स्वभाव व्यर्थ संकल्प हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। अभी खास स्व परिवर्तन के लिए भट्टी के नाम से जो शुभ अवसर मिला है उसका पूरा लाभ उठाओ। भट्टी के नाम से हमें जो भी चांस मिलते हैं, चाहे हम कभी बाबा मिलन में जाते हैं, कभी योग तपस्या भट्टी करते हैं, कभी सेंटर पर कोई ऐसे कार्यक्रम रखे जाते हैं, तो दादी कहती है उसका पूरा लाभ लो, क्योंकि संगठन से बहुत बल मिलता है स्वयं में। सेंटर पर हमेशा किसी से भी जब मिलते हो
तो दिल से खुश होकर मुस्कुरा के मीठे बोल बोलते हुए मिलो, तब सेंटर को ताकत आएगी। इसीलिए इसमें दृढ़ रहो तो यही गिफ्ट सफलता दिलाने का काम करेगी। इस दृढ़ता रूपी चाबी को आप संभाल के रखना, क्योंकि माया इसी को चोरी करती है। कौन सी चाबी को चोरी करती है? दृढ़ता की चाबी को। इस चाबी को अपनी बुद्धि में माया से छुपा के रख देना, और जब भी काम पड़े तो उस दृढ़ता रूपी चाबी को यूज करना, यानी गंवा नहीं देना। आप यह दृढ़ संकल्प करो कि हमें नंबर 1 जाना ही है, क्योंकि सब रेस करेंगे और आप रह जाएंगे तो अच्छा नहीं है ना। सभी यही संकल्प करके गए हैं, क्योंकि बाबा को दूसरा नंबर अच्छा नहीं लगता। पहले नंबर का संकल्प करना है और नंबर 1 होकर दिखाना है, क्योंकि हमारे बाबा को फर्स्ट नंबर पसंद है, दूसरा तीसरा नंबर बाबा को पसंद नहीं है। बाबा खुद 1 नंबर है ना, तो बाबा को 1 नंबर ही अच्छा लगता है। इसीलिए अगर आप सबका एक ही विचार है तो ताली बजाओ, खुशी की ताली बजाओ। मैं बाबा को कहूँगी, बाबा ये भी नंबर 1 ग्रुप होकर ही दिखाएगा। ठीक है, ओके कहना माना बाप और किंगडम को याद करना। ओ माना गोल शिव बाबा और के माना किंगडम हमारी राजधानी। इसमें और कुछ कथा नहीं करना, अर्थात इसमें बाबा से और कुछ बातें नहीं करना, ना ही कोई बहाना देना। लेकिन रोज ओके कहने से सारा दिन आपका ओके होगा। ओके ओके कहते रहेंगे तो बुद्धि में भी वही संकल्प चलेगा, और फिर सारा दिन हमारा ऐसा सफलतापूर्वक ओके रहेगा। क्योंकि अमृत वेले बाबा कहते, आँख खोलते जो चीज़ देखी जाती है, जो कोई अच्छा मिलता है तो सारा दिन अच्छा बीतता है, और सुबह सुबह ऐसा वैसा देख लिया तो कहते हैं पता नहीं किसकी शक्ल देखी है, सारा दिन मेरा खराब हो गया। ऐसी कहावत है ना, सुबह जिसकी शक्ल देखी सारा दिन वैसा बीतेगा। आप तो पहले पहले उठते ही किसको देखते हो? सुबह सुबह अमृत वेले उठते ही किसको देखते हैं सबसे पहले? मीठे बाबा को। तो दादी कहती है, बाबा को देखते हो ना, तो बाबा को ओके करते रहना। ठीक है, बाबा तो हमको बताएगा रिजल्ट कि ओके किया या सो गए या झुटका खाया, ये तो रिपोर्ट आएगी। तो प्यार से परिवर्तन करना ही है। अभी इसमें टाइम क्यों लगाएं? करना ही है, ये पाठ यहाँ पक्का करके जाओ। होना ही है, करना ही है। अच्छा, अभी चलो बाबा के पास जाके बैठते हैं। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, बाबा भी परम धाम में परमात्मा ज्योति बिंदु। बस परम धाम में जाके बाबा के साथ बैठ गए तो कितना मज़ा आएगा। वहाँ देखो स्टेज पर आने के लिए कितना माथा मारते हैं बाबा की दृष्टि लेने के लिए। ये तो बाबा के साथ जाके बैठेंगे ना। अभी सारा टाइम परम धाम में बैठो या नशे में रहो कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, इन दोनों स्मृतियों में रहना। मैं आत्मा परम धाम में हूँ और बाबा के एकदम नज़दीक हूँ, बाबा के पास रहने वाली समीप वाली आत्मा हूँ। ऐसी स्मृति में रहना है। तो दादी ने खास समय का इशारा दिया कि सदा हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। जैसे मम्मा ने पुरुषार्थ किया तो हमारी अंत सुहावनी होगी। बहुत काल का अभ्यास हमें रहेगा, और साथ साथ सदा अपनी अवस्था को कैसा रखना है? ओके। बाबा को हमारी रिजल्ट सदा देना है ओके। बाबा हम सदा ओके थे, हैं और सदा ओके रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।